2019 के लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया था। चुनावों के बाद जो सर्वे हुए थे उसमें साफ हुआ था कि क्षत्रिय समाज में 85% से ज्यादा लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। क्षत्रिय समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में ठाकुर बीजेपी से नाराज है और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। बीजेपी को हराने को उन्होंने अपने सम्मान से जोड़ लिया है, क्योंकि बीजेपी नेताओं के बयान से क्षत्रिय बेहद नाराज हैं और चुनाव के बीच जो मांग उन्होंने की उसे बीजेपी ने माना भी नहीं। ऐसे में अब ठाकुरों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जिन क्षेत्रों में वोटिंग बची हुई है वहां पंचायतें हो रही हैं। ऐसी ही एक पंचायत अमेठी में भी हुई, जहां से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। इसमें ठाकुरों ने बीजेपी को हराने की कसम खाई है। ठाकुरों को करनी सेना के नेता महिपाल सिंह मकराना शपथ दिला रहे हैं कि बीजेपी से अपने अपमान का बदला जरूर लेना है। आगे हाथ करो फिर। आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ। जिन जिन लोगों ने बोला है महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए उनके खिलाफ अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब मांगा जाएगा। आप सब लोगों से मुझे ये विनती है, हर घर जाकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सबको जागरूक करेंगे। अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। माँ भगवती कसम खाकर हम ये शपथ लेते हैं, अब की बार चुनाव में इस पार्टी को हराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय भैरव बाबा की। वीडियो में क्षत्रिय समाज का गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी से बेहद नाराज है। उनकी नाराजगी का खामियाजा इस बार बीजेपी को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में भुगतना पड़ेगा। इन राज्यों में ठाकुरों की पंचायत पूरे चुनाव के दौरान चलती रही है। गुजरात और राजस्थान में तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी यूपी के पूर्वी हिस्से और हरियाणा में भी होनी है और यह साफ दिखाई दे रहा है कि हवा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। यूपी में क्षत्रिय समाज का विरोध शुरू हुआ था अपनी हिस्सेदारी को लेकर, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों ने क्षत्रियों को और भड़का दिया। इसके बाद जब इस बात के संकेत मिलने शुरू हुए कि चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ को भी हटाने की तैयारी हो गई, तो क्षत्रिय समाज भी आर पार की लड़ाई में उतर आया है। यूपी में क्षत्रिय समाज की आबादी 8% से भी ज्यादा है और इसमें भी पूर्वांचल में यह संख्या 10% से भी ज्यादा है। ऐसे में क्षत्रियों के विरोध ने बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। पहले से ही बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है और उसकी ये मुश्किल बीजेपी नेताओं की बयानबाजी ने भी बढ़ा दी है। बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने के बयान को लेकर विपक्ष पहले से ही मुद्दा बना चुका है। इसके सहारे दलित, आदिवासी और ओबीसी को अपने पाले में करने में जुटा हुआ है। तो क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने बीजेपी की रही सही उम्मीद को भी समाप्त सा कर दिया है और जमीनी हालात को देखते हुए अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। दरअसल जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था तो यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ से 40 से 50 सीट पर जीत का दावा किया गया था, लेकिन अब सपा चीफ अखिलेश यादव से लेकर इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता तक ये दावा कर रहे हैं कि यूपी की 80 में से 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। सिर्फ एक सीट जो वाराणसी की है, वहां इंडिया के उम्मीदवार अजय राय और पीएम मोदी के बीच कांटे की टक्कर है।